अनाथ बेटी को मिली उसकी माँ। दोस्तों, हम जहाँ अपने आलीशान घर में रह रहे होते हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। मुलायम गद्दे रुई से बने हुए ठंड के दिन में आराम देते हैं। वहीं बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें ये सब नहीं मिलता। हमारे घरों में बहुत सारी सुविधा मिलती है, पर उन लोगों को ये सब कुछ नहीं मिल पाता है। वो लोग बहुत ही तकलीफ से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरीके से एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी माँ को खो देता है। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। बेचारा टूटू बहुत परेशान होता है। उसकी माँ पेड़ से गिरकर मर जाती है। वो उदास बैठा सोचता रहता है कि अगर ये तेज़ हवाएं हमारे घोंसले को ना हिलाती तो मेरी माँ चक्कर खा के ना गिरी होती। वहीं एक माँ सोचती रहती है कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब मैं क्या करूं? बाहर का भी मौसम कुछ ठीक नहीं लगता है। मैं चल के कुछ लकड़ियाँ ले आती हूँ ताकि खाना बनाने में आसानी हो जाए। मैं जंगलों से चल के लकड़ियाँ ले आती हूँ, वरना खाना बनाने में देर हो जाएगी और फिर ना जाने ये बारिश कब तक रुकेगी। पूरा बादल तो आसमानों से घिरा है। बेचारी चिड़िया लकड़ियों के लिए जाती रहती है, तभी वो क्या देखती है। अरे, ये बच्चा किसका है? ये अकेले यहाँ क्यों बैठा हुआ है? इसकी माँ कहाँ पर है? मैं देखती हूँ। बेटा, आपकी मम्मा कहाँ है? आप ऐसे क्यों उदास बैठे हुए हो? ऐसे अकेले नहीं बैठते हैं। अगर किसी जानवर ने हमला कर दिया तो? मम्मा कहाँ है? बुलाओ मम्मा को। बच्चा छोटा था, बोल नहीं पाता था, तो वो उसको अपने साथ लेकर जाने लगी। पर रास्ते में बारिश बहुत तेज हो गई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे पंछी परेशान थे। फिर टुनटुनी सोचती है कि ऐसे ही एक बार जब मैं अपने बेटे को लेकर परेशान थी, तब भी ऐसे ही बाढ़ आ गई थी और मेरा सारा बसा बसाया घर बर्बाद हो गया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये जो बच्चा मुझे मिला है, मैं इसको बहुत अच्छी परवरिश से पालूंगी। मैं इसे नहीं खोना चाहती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे कुछ तो सुझाओ। मैं अब फिर से अपना बच्चा नहीं खोना चाहती हूँ। और ये कह के वो रोने लगती है। वो दर बदर भटकती है, पर सारे पंछियों के घर बर्बाद हो चुके थे। सब परेशान थे। फिर अचानक से टोनी अपने पिछले दिन याद करने लगती है, जब वो अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। वो याद करके रोने लगती है। पिछली सारी बातें उसके मन में चलने लगती है और वो उन दिनों को याद करने लगती है जब उसके पास उसका खुद का बेटा था, तो वो कैसे कष्ट सह के सुकून से थी। टुनटुनी चिड़िया का बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर आया था। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे से बोलती है,
बेटा, हमारे पास रहने का कोई ठिकान नहीं है। तुम उड़ना जल्दी सीख लोगे तो मैं तुम्हें लेकर गन्ने के खेतों तक जा सकती हूँ। हाँ मम्मा, मैं कोशिश करूँगा। हाँ मम्मा, मैं उड़ूंगा। मुझे भी चलना है आपके साथ, पर मम्मा मुझसे तो उड़ा ही नहीं जाता है। मम्मा, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे हार नहीं मानते। मैं हूँ ना, मैं आपको सिखाऊंगी। चलो आओ आओ आओ, मेरे पास आ जाओ। आ जाओ बेटा, मेरे पास आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कोशिश तो करो ना बेटा। इतनी कोशिशों के बाद आखिरकार उसका बच्चा उड़ने लगता है और वो अपने गन्ने के खेतों तक जाते हैं। टुनटुनी के पास रहने का कोई आसरा तो नहीं होता। वो अपने गन्ने के खेतों के पास जाके विचार करने लगती है, अगर मैं अपना गन्ने का ही घर बना लूं तो कैसा रहेगा। टुनटुनी मन में सोचती है। अब अगर हम अपने गन्ने का घर बना लेंगे तो हमें खेती में भी दिक्कत नहीं होगी, रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा, हम अपना गन्ने का घर बनाएंगे और वहीं रहेंगे। आप कहीं पे इंतजार करना, मैं गन्ना लेकर आऊंगी और खूब मेहनत से अपना घर बनाऊंगी। प्यारी मम्मा, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगले दिन से टुनटुनी खूब मेहनत करती है और उसका घर बनकर तैयार हो जाता है। उसका घर बनते ही उसकी भांजी उससे मिलने आ जाती है। फिर टुनटुनी अपने बच्चे के पास जाती है। उसका बच्चा उदास उसका इंतजार करता रहता है। चलो मेरे बच्चे, हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। सच्ची मम्मा, हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, मुझे नए नए घर में रहने को मिलेगा मम्मा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, न खाने में न रहने में। चलो हम अपने घर चलते हैं। चलो आओ मेरे पीछे पीछे मेरे बेटे। चलो चलो हम लोग चलते हैं अपने घर। टुनटुनी चिड़िया अपना पिज्जा का कारोबार खोलने का सोचती है। वो रास्ते में सोचते हुए जाती है और अगले दिन अपना पिज्जा का दुकान खोल लेती है। टुनटुनी का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा था। वो घर पे भी अपने बिजनेस को बढ़ाती और दुकान पे भी जाके उसकी खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी चल रही थी। देखो बेटा, ये हमारे खेत हैं और हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसलें हो रही हैं। देखना, अब हमारे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे और मैं तुम्हारे बड़े होते ही तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगी। हाँ मम्मा, मैं भी स्कूल जाऊंगा। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है मम्मा। टुनटुनी बहुत खुश होती है, पर कहते हैं ना, खुशियों को नजर सी लग जाती है। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। कालू कौआ घायल होकर उसकी छत पर आकर बैठ जाता है। कहता है कि आज कल इतनी बारिश होती है, देखना बाढ़ आ जाएगी। और वह बात सच साबित हो जाती है। गांव में बाढ़ आ जाती है, हर तरफ हाहाकार मच जाती है। बाढ़ के कारण उनको अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ता है। इस बार हर गांव में गन्ने की ही खेती हुई रहती है। टुनटुनी खेतों के पास आती है और बोलती है, मेरा खेत भी ऐसा ही हरा भरा रहता था, पर उस बाढ़ के कारण मेरा सब कुछ खराब हो गया। अब मैं नया आसरा कैसे ढूंढूंगी? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं इस गांव के साहूकार से गन्ने उधार लेकर अपना पिज्जा का बिजनेस शुरू करूंगी। और फिर टुनटुनी अपना पिज्जे का बिजनेस फिर से स्टार्ट करती है। वो जगह जगह अपने पिज्जा का दुकान लगाती है। धीरे धीरे करके वो अपना सब कुछ फिर से बना लेती है, गन्ने का घर भी और अपना आशियाना भी अच्छे से बना लेती है। वो बहुत खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। वो बैठे बैठे उन्हीं सारी बातों को याद करती रहती है कि अचानक से बिजली कड़कती है बहुत जोर से और टुनटुनी
वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देती है। वह बच्चा फिर अनाथ हो जाता है और जंगल में मायूसी का माहौल हो जाता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।